तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और भारत के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है जो दुनिया भर में हलचल मचा रही है। पर सवाल ये है कि क्या ये एक नई दोस्ती की शुरुआत है या फिर बस एक कुछ समय का सीज़फायर। चलिए इसी को समझते हैं। और इसका रिएक्शन, अरे वाह! जैसे ही डील का ऐलान हुआ, इंडियन स्टॉक मार्केट तो जैसे रॉकेट बन गया। इन्वेस्टर्स में एकदम से खुशी की लहर दौड़ गई, जो दिखाता है कि मार्केट ने इस खबर को कितना पॉजिटिव लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा उछाल, तो सुनिए। एक ही दिन में, जी हां, सिर्फ एक दिन में मार्केट 4.5% ऊपर चढ़ गया। यह अपने आप में बताता है कि इस डील का फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना बड़ा है। तो आज हम इसी डील की परतें खोलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये डील आखिर है क्या। फिर समझेंगे कि इस शांति से पहले वाला तूफान कैसा था, कौन हैं इसके असली विनर्स और लूजर्स, और क्या इसकी कोई जियोपॉलिटिकल कीमत भी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक पक्की दोस्ती है या बस एक छोटा सा ब्रेक। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस एग्रीमेंट में असल में है क्या। तो देखिए, इस पूरी डील का जो मेन पॉइंट है वो है टैरिफ में एक बड़ी कटौती। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर टैरिफ रेट 25% से घटाकर सीधा 18% कर दिया है, और ये फैसला तुरंत लागू भी हो गया है। सीधे शब्दों में कहें तो अब इंडियन माल अमेरिका में सस्ता मिलेगा। अब ये जो 25% से 18% की गिरावट है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। उनकी लागत अब एकदम से कम हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये डील अचानक से आई कहां से। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नई नई दोस्ती नहीं है। असल में ये हाल ही में हुए एक बड़े टकराव को शांत करने की कोशिश है। तो आखिर वो संकट था क्या, मतलब इस समझौते की नौबत ही क्यों आई। ये डील असल में 2025 के अमेरिका भारत डिप्लोमेटिक और ट्रेड क्राइसिस को खत्म करती है। वो एक ऐसा दौर था, आप समझिए, जब दोनों देश एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर भारी भरकम टैरिफ लगा रहे थे और एक तरह का इकोनॉमिक बदला ले रहे थे। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि मामला कितनी तेजी से बिगड़ा था। अगस्त 2025 में अमेरिका ने 25% टैरिफ से शुरुआत की। फिर कुछ ही हफ्तों में कुछ खास सेक्टर्स पर तो ये टैरिफ 50% तक पहुंच गया। साल के आखिर तक तो टेंशन बिल्कुल पीक पर थी, और फिर अचानक फरवरी 2026 में इस नई डील का ऐलान हुआ, जिसमें टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। तो ये था पूरा सफर, एक तरफ टकराव से लेकर दूसरी तरफ समाधान तक। कहा तो पहले 50% तक के भारी भरकम टैरिफ थे, और अब वो घटकर 18% रह गए हैं। डिप्लोमैटिक टेंशन की जगह अब फिर से बातचीत शुरू हो गई है, और मार्केट पर जो एक दबाव बना हुआ था उसकी जगह अब एक जबरदस्त स्टॉक मार्केट रैली ने ले ली है। चलिए अब बात करते हैं कि इस डील का जमीनी स्तर पर, मतलब भारत की इंडस्ट्रीज और कंपनियों पर क्या और कैसा असर पड़ा। तो सबसे बड़े विनर्स रहे टेक्सटाइल सेक्टर, सी फूड एक्सपोर्टर्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और लेदर इंडस्ट्री। इन सेक्टर्स को तो जैसे लॉटरी लग गई। फौरन जबरदस्त फायदा देखने को मिला। इंडोकाउंट और किटेक्स गारमेंट जैसी कंपनियों के शेयर्स तो अपने 20% के अपर सर्किट पर पहुंच गए। मतलब एक ही दिन में मैक्सिमम पॉसिबल उछाल। लेकिन कहानी सिर्फ फायदे की नहीं है। इसमें एक और दिलचस्प एंगल है, और वो ये कि कौन से जरूरी सेक्टर्स को बड़ी चालाकी से इस पूरी डील से अलग रखा गया। तो देखिए, एक तरफ तो वो सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल्स और मरीन प्रोडक्ट्स, जहां टैरिफ कम किए गए। लेकिन दूसरी तरफ फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को इस टैरिफ वाली लड़ाई से बिल्कुल दूर रखा गया था। ये साफ साफ एक सोची समझी स्ट्रैटेजी की तरफ इशारा करता है। तो क्या ये पूरा मामला सिर्फ पैसों और टैरिफ का था, या फिर इसका कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। सीधा सवाल, क्या इस डील में कोई कैच था, कोई छिपी हुई शर्त। जरा यह हेडलाइन देखिए, यह अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हुए। ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किया। यह हेडलाइन इस ट्रेड डील को सीधे सीधे भारत की एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत बड़े बदलाव से जोड़ रही है। कई रिपोर्ट्स यही इशारा कर रही हैं कि टैरिफ में ये जो कटौती हुई है वो एक क्विड प्रो क्वो, यानी कुछ के बदले कुछ अग्रीमेंट का हिस्सा थी, और इसका सीधा संबंध भारत की इंटरनेशनल लॉयल्टीज से है। मतलब ऐसा लग रहा है कि भारत को टैरिफ में छूट के बदले रूसी तेल की खरीद रोकने के लिए राजी किया गया। अच्छा, अब देखते हैं कि भारत के अंदर इस डील पर पॉलिटिकल रिएक्शन कैसा रहा और इसका भविष्य कितना टिकाऊ है।
भारत में अपोजिशन का रिएक्शन काफी शक से भरा हुआ था। उनकी तरफ से बयान आया, ये तो बस एक सीज फायर जैसा है। कांग्रेस ने भारत अमेरिका ट्रेड डील की पूरी जानकारी मांगी। मतलब उन्होंने इसे एक परमानेंट समझौते की तरह नहीं, बल्कि एक टेम्पररी ट्रूस की तरह देखा। और ये जो सीज फायर वाली सोच है, इसका मतलब यही है कि इस डील को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि ये माना जा रहा है कि ये एक बड़े और लगातार चल रहे इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में बस एक छोटा सा ब्रेक है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये एक नई इकोनॉमिक पार्टनरशिप की शुरुआत है या फिर एक बड़े ट्रेड वॉर के बीच सिर्फ एक पॉज बटन दबाया गया है? अमेरिका भारत रिश्तों के इस नए चैप्टर का असली चेहरा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ भारत या अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।